बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के हवाले से ख़ास तौर पर एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है तो हमें बताएं कि हमारे लिए कौन सा 2 साल डिप्लोमा अच्छा है। एफएससी हमें एमएलटी करनी चाहिए, ओटी, डिस्पेंसर वगैरह के हवाले से। तो मैंने उसी के जवाब में ये वीडियो बनाई है। जिन बच्चों ने पहले से एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, 50-60% मार्क्स हैं उनके, वो 2 इयर्स डिप्लोमा में क्यों जाएंगे। ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल आप करके आप एफएससी ओटी करेंगे, यानी कि आपने सिर्फ अपना टेस्ट ही चेंज करना है। आपकी फील्ड आप आगे जाने की बजाय आप उसी जगह पे स्टे कर रही हैं, इस बात का ये सिंपली मकसद है। मेरी रिकमेंडेशन एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं आती कि वो एफएससी प्री मेडिकल करके असिस्टेंट का डिप्लोमा करें, क्योंकि जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है उनके जितने भी 2 साल कोर्सेज़ हैं वो अब 2 साल से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस, एमएलटी, बीएस ओटी, बीएस फिजियो, बीएस ऑप्थेलमिक, ये तमाम कोर्सेज़ आपको जब एक अलग स्टफ़ में मिल रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस में आपको जब एक चीज़ की फ़ैसिलिटी मिल रही है तो आप उस पर असिस्टेंट का डिप्लोमा क्यों करेंगे। डिग्री आपको मिलेगी ये 2 साल कोर्स करके असिस्टेंट की। आपकी डिग्री क्या होगी, आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, आपने एफएससी ओटी की हुई है, आपने मैट्रिक साइंस में किया हुआ है। तो फ्यूचर में जब जाएंगे तो आपको जॉब के हवाले से इसकी क्या रिगार्डेंस मिलेगी, आप ये चीज़ खुद सोचें। आपके पास एक असिस्टेंट की डिग्री है, असिस्टेंट की जो बेसिक सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार, 20 से 25 हज़ार राउंड अबाउट स्किल एक्सपेरिमेंट बेस पे होती है। लेकिन जो एक बीएस एमएलटी है, बीएस ओटी है, वो एक प्रॉपर बैचलर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजिस्ट होता है। उसकी सैलरी, उसका फ्यूचर इससे बहुत आगे जा चुका होता है। जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है, जिन बच्चों ने सिंपल एफए किया हुआ है, उनके लिए ये कोर्सेज़ बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी कि उनके लिए टाइम सेविंग कोर्सेज़ हैं ये। अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की मजबूरी होती है, यानी कि वो आगे मेडिकल फील्ड में नहीं सर्वाइव कर सकते, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि हम चलें कोई 2 साल कोर्स करके ही अपनी स्किल में यानी स्किल्स हासिल कर लें, अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाएँ, तो उसके बाद ये है कि हमें कोई जॉब मिल जाएगी। 2 साल आपके यहाँ लगने ही लगने हैं। अगर वो 2 के आपके 4 साल भी लग जाते हैं तो आपको जब उसका डबल एडवांटेज मिलता है तो आप क्यों एक उसी चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो बच्चे बीएस कर रहे हैं, अगर आप बीएस ओटी करते हैं, आपकी कंटिन्यू है, तो आप असिस्टेंट की जॉब आपको मिल जानी है। वो जॉब आपको फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि आप अपनी डिग्री के बिहाफ पे अगर किसी के पास आती हैं एज असिस्टेंट काम करने, काम सीखती हैं 3-4 माह अपने स्किल्स में, आप स्किल्स हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो आपको वो असिस्टेंट की सैलरी असिस्टेंट का कोर्स किए बगैर मिल जाएगी। क्योंकि उन्हें ये पता होगा आप बीएस ओटी भी कर रहे हैं या बीएस एमएलटी कर रहे हैं, आप इसी फील्ड के बंदे हैं, आपने इसी फील्ड में आना है, तो असिस्टेंट की जॉब तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। अगर आपने जॉब करनी है, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी मेंटेन करने हैं, जिन बच्चों ने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, बीएस ओटी, बीएस एमएलटी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरापी, ऑप्थेलमिक और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं अभी जिनके मैंने नाम नहीं लिए। अगर मैंने नाम लेने शुरू किए तो ये वीडियो बेहद लेंथी हो जाएगी और मैंने ये टॉपिक जल्दी क्लोज करना है ताकि मैं आपको इसके हवाले से गाइडेंस दे सकूँ। तो इसमें 2 साल डिप्लोमा की रिकमेंडेशन नहीं आती एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको चाहिए कि आप आगे मेडिकल फील्ड में सर्वाइव करें। जब आपने एफएससी प्री मेडिकल ऑलरेडी कर ली है, इतनी एफर्ट्स आपने कर ही ली हैं, तो आप आगे की तरफ जाएं। ये वही बात है कि आपने आगे जाने की बजाय आपने फिर रिवर्स गियर लगा लिया है। जिन बच्चों ने एफए किया हुआ है, जिन बच्चों का मैट्रिक था सिंपल, यानी कि जिन्होंने एफए किया हुआ था सिंपल, उनकी बात एक समझ में हमारे आती है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमने सिंपल मैट्रिक किया, सिंपल एफए किया हुआ है, तो आगे मेडिकल फील्ड में जाना है, मैट्रिक बायो साइंस में था, तो ठीक है वो करें, ये कोर्सेज उनके लिए ठीक है, उनकी चलें एफएससी, उनकी डिग्री एफएससी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जो पहले से एफएससी का एजाज़ हासिल करके बैठे हुए हैं वो ये क्यों करेंगे। तो मेरे माइंड सेटअप को आप समझिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे फ्यूचर के हवाले से, अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम बात करें, तो एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट बीएस की तरफ जाएं, ठीक है, वहाँ इसी फील्ड में जाएं, अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज़ में ही आगे जाएं, वहाँ पर अपना फ्यूचर अपना सेव करें, अपना टाइम सेव करें, बजाय इसके कि आप पीछे की तरफ आएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाह रही थी उसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद आपकी जो भी राय है मुझे बताइएगा, कमेंट
कमेंट सेक्शन में। मैं इंतज़ार करूँगी और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ फैकल्टी की और तमाम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।